श्री रामनगर फेज 1 के जिन लोगों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है, उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ हम हैं खड़े फिलहाल। पूछते हैं क्या दिक्कत है, क्यों ऐसे बोर्ड लगाने की नौबत पड़ रही है इन चुनाव के पहले। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्री राम नगर जो कॉलोनी है, वो एक अंसारी नाम के जो कॉलोनाइज़र थे, उसने आज से 30-35 साल पहले इसको डेवलप किया था। अनुपम नगर इसका एक हिस्सा है और श्री राम नगर इसका हिस्सा है। शुरू में जब सब लोगों ने यहाँ पे ज़मीन खरीदी, तब ऐसी कोई बात नहीं थी और सबने अपने अपना उनसे एग्रीमेंट किया और उन्होंने उस समय रजिस्ट्री कर दी। उस समय तक कोई दिक्कत नहीं थी। समस्या उसके बाद में कब आई, जब ये B1 की डिमांड बहुत ज़्यादा चालू होने लगी। आप विगत 10 वर्षों में देखेंगे, अब B1 ऐसा है कि जो बैंक वाले हैं अनिवार्य B1 कर दिया है। उसके बगैर आप या तो रजिस्ट्री होगी, ना आप बेच सकते हैं, ना आप खरीद सकते हैं और ना ही आपको लोन मिलेगा। तो एक ऐसी समस्या है, जब हम इसको B1 की मांग करने के लिए हम कलेक्टर के पास गए या तहसीलदार से हमने संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि आपके इस सोसाइटी यंगेस्ट में श्री अरुण दुबे नाम के एक जो वकील हैं, जो पुराना ट्रस्ट जिससे अंसारी ने ज़मीन ली थी, तो उन्होंने एक मुकदमा लगा दिया है और ये मुकदमा कम से कम 97 से चल रहा है। तो अभी आप लोग जब मकान आप लोग को या जमीन बेची गई, तो कुल मिला के धोखा किया गया क्या? एक तरह से हमारे साथ धोखा ही किया गया। अंसारी ने हमको पूरा डार्क में रखा और उसने ये कहा कि भाई इस समय हमने रजिस्ट्री कर दी, अब तो आप मालिक हो, आप आराम से मकान बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निगम आपको कनेक्शन देगा, CA से भी आपको बिजली दे देगा, तो आपको तो कोई समस्या नहीं है। सब लोगों ने कुल मिला के आप लोग ना जमीन बेच पा रहे हैं, ना लोन लग पा रहे हैं। बिल्कुल ये बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ, बताइए। नहीं, ये जो बताया मैं सुना नहीं पूरा, ये जो बोला है एकदम। देखिए, ये तो लेआउट अप्रूव था, जो प्लॉट्स हमने लिया, तो किसी के रजिस्ट्री में खसरा लिखा है, किसी के रजिस्ट्री में खसरा नहीं लिखा है। ठीक है, अभी क्या होता है, जब यहाँ पर नामांतरण कराने जाते हैं तो यहाँ मौका अलग है और खसरा अलग आ रहा है। सबसे बड़ी तकलीफ यहाँ पर कई बार सीमांकन हो चुका है। मतलब ये पेपर जो मौका जिस जगह पे हम खड़े हैं, जो पेपर में दस्तावेज है वो किसी और जगह के हैं, तो सीधा सीधा तो 420 के शिकार हुआ। सीधा 420 एक तरीके से हुआ, बट सारी तो अभी है नहीं, वो तो खत्म हो गए। अब मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर हमें 30-35 साल 40 साल से लोग रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, और यहाँ पर में अगर कुछ खसरा बचा था, कुछ के 2-4 लोगों के B1 बने, तो वो मौका उनका घर का अलग आ रहा है और खसरा अलग आ रहा है हमारा। सबसे बड़ी तकलीफ यहाँ पर ये हुई। सीमांकन हुआ, सीमांकन में यहाँ पर ये हुआ कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट जो है एक अरुण दुबे जी का, उनकी यहाँ पर दावेदारी बार बार आती है और उन्होंने बीच में ये बोला कि भाई आप ठीक है, हमको कुछ पैसे दे दीजिए, हम आपको आपके खसरे का आपको वो NOC दे देंगे। पर एक बात बताइए, जब न्यू स्वागत विहार का सॉल्यूशन निकल सकता है, तो यहाँ पर ये तो उससे पुराने कॉलोनी है, तो इसका सॉल्यूशन शासन क्यों नहीं निकालता? विकल्प उपाय क्या है इसका, क्या उपाय लगता है? इधर देखिए। हाँ, इसका एक जो उपाय है वो यही है कि जो बंदोबस्त त्रुटि है, मतलब रेवेन्यू की जो त्रुटि है, इसको बंदोबस्त त्रुटि कहते हैं। इसको सुधारने के लिए या तो इस पूरे खसरे को जीरो कर दिया जाए और नए सिरे से हम जो 100 पीड़ित परिवार हैं, इनको एक नए सिरे से एक जो है वो खसरा आवंटित कर दिया जाए। तो आप लोग कब से संघर्ष कर रहे हैं? जी, 85 से। तो अपना ये मकान ना तो बेच पा रहे हैं, ना लोन ले पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं। इसके कलेक्टर के पास आप गए होंगे, राजस्व विभाग गए होंगे, तो क्या वहाँ से क्या कहा जाता है? कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं मिला है अभी तक। हम लोग ने पूरे दस्तावेज जमा कर दिए हैं, पूरे दस्तावेज जमा किए हैं, पूरे एविडेंस के साथ जमा किए हैं। चुनाव के लिए आप लोग अभी बहिष्कार की बात कर रहे हैं या जो काम कराएगा उसे वोट देंगे? हमारा ये कहना है कि भाई जन नेता होता किस लिए है? जनता के लिए होता है, जनता की समस्याओं के लिए होता है। हमें ये चाहिए कि हमारे को हमारा जन नेता यहाँ पर जिसको भी हम यहाँ चुने वो हमारा साथ दे। अगर साथ देने को ही राजी नहीं है तो हम वोट करके करेंगे क्या? पूर्व विधायक जो है उनसे बात किया था आपने? जानकारी सबको है, सबको जानकारी है। अगर थोड़ा सा कोई यहाँ पर साथ दे, आज यहाँ भाई 500 से 1000 वोट तो इस कॉलोनी में भी है। अभी तो हम सब पीड़ित हैं, है ना? ये वोट लगाने की नौबत तो आती ही नहीं। भाई यही समय है जब हमारे दरवाजे वो आएंगे तो हमको बता पाए कि भाई हमारी ये ज़रूरत है, अगर इस ज़रूरत में आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे? और कहेंगे ये तो फ्रॉड आप लोग के साथ बहुत बड़ा हो गया, एक तरह से देखा जाए तो फ्रॉड भी है बहुत बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। पिछले 1 साल से मैं तहसील ऑफिस का चक्कर लगा रहा हूँ और पटवारी का 20 बार पटवारी के यहाँ जा चुका। ये पेपर भी दे दिया हूँ, आदेश तहसीलदार का, फिर भी पटवारी बोलता है रकबा नहीं है करके, और हम इसमें बेच भी नहीं सकते और लोन भी नहीं ले पा रहे हैं। बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोगों को। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 89 से रह रहा हूँ मैं। तो आपका भी ये B1 वाली समस्या है? B1 समस्या है यहाँ पूरी। तो ये तो दूसरे के नाम अगर अपने वारिसों को भी देना है तो आप लोग उसमें भी दिक्कत आएगी? हाँ, उसमें भी दिक्कत आई, क्योंकि B1 है ही नहीं है, क्योंकि आजकल के नियम के हिसाब से B1 जरूरी है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, कुछ लोगों के पास B1 है पर वो ऑनलाइन नहीं हो रहा है, पटवारी उसको ऑनलाइन नहीं करता या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। आज की डेट में लोन लेना हो
फाइनेंस करवाना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए B1 की रिक्वायरमेंट आती है। अगर यहाँ खसरा संविलियन हो जाए, एक नए तरीके से इसका आवंटन हो जाए तो पूरा काम हो सकता है। और अधिक जानकारी एक पवन भैया भी देंगे। एक बार पवन भैया, क्या आप कहें, जल्दी बताएं क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि हमारे मोहल्ले में बहुत रिटायर्ड लोग हैं, बहुत बुजुर्ग लोग हैं। आज उनकी हिम्मत नहीं है कि पटवारी और कलेक्टर मतलब उनके चक्कर काट सके वो। तो हम वो चाहते हैं कि B1 सबका एक साथ जीरो करके एक साथ सबको बना ये जो के हुआ है सारा खेल, ये तो लग रहा है कि जो बिना राजस्व विभाग के मिलीभगत के तो हो नहीं सकता। अगर मौका यहाँ है, जो दस्तावेज या बताया जा रहा है वो किसी और जगह पे है, तो बिना राजस्व विभाग के मिलीभगत से हो नहीं सकता ये। हो सकता है, क्योंकि मैं कलेक्टर से भी बात किया, नहीं हो पाई हमारी, गई 2-3 चक्कर गए। तहसीलदार से बात हुई तो बोले आपके जैसे ही बोले और मोहल्ले हैं उनमें भी यही समस्या है बोले। तो बोले सिर्फ ये B1 की समस्या नहीं है, अपने आप में साफ दिख रहा है कि बिल्डर ने या जिसने भी प्लॉट काटे हैं उसने कुछ अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ मिलकर बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। क्योंकि इनकी जो ज़मीन है दस्तावेज में कहीं और है, मौका कुछ और बता रहा है। सबसे बड़ी बात, सब पैसा पटाने के बाद इन्हें बोला जा रहा है कि फिर से वही कीमत ये दोबारा पटाएं। खुद के ज़मीन को ना तो बेच पा रहे हैं, ना वारिसों के नाम कर पा रहे हैं, ना ही इस पर लोन ले पा रहे हैं। फिलहाल इन्होंने चुनाव के बहिष्कार का चेतावनी दी है, वोट नहीं देंगे बोले। ये भी अपील की है कि जो जन नेता इनका साथ देगा उसे जो है वोट देंगे। अब देखते हैं जनप्रतिनिधि इनकी सुनते हैं कि नहीं, लेकिन अपने आप में गंभीर मामला है। उम्मीद करते हैं कि राजस्व विभाग इसमें जल्द सुनवाई करेगा, जल्द इसका निराकरण करेगा और लोगों को न्याय मिलेगा। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।